नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। आज की जो वीडियो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, ये 14 जनवरी 2025 के द हिंदू से ली गई है और इस दिन पे कोई खास खबर तो नहीं छपी थी। 1-2 खबरें थी जो मुझे लगता है कि मुझे आपके साथ उस पे चर्चा करनी चाहिए, तो मैं आपके सामने वो लेकर आया हूँ। तो आइए चलिए देखते हैं हम अपनी पहली खबर को। रीथिंकिंग मैस्कुलिनिटी एंगेजिंग मेन टू प्रमोट जेंडर इक्वालिटी। पुरुषत्व का पुनर्विचार लैंगिक समानता के लिए पुरुषों की भागीदारी। ये हमारा एडिटोरियल था लैंगिक लैंगिक समानता के ऊपर। जी हाँ, लैंगिक समानता और पुरुषों की भूमिका। महिलाओं के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने के लिए पुरुषों की भूमिका को पुनः परिभाषित करने की आवश्यकता है। बचपन से ही लड़कों को सिखाए जाने वाले पारंपरिक मानदंड, इस शब्द पे गौर करेंगे। पारंपरिक मानदंड जैसे कि ताकत ही सब कुछ है और भावनाओं को व्यक्त करना कमजोरी है, हिंसक व्यवहार और असमान रिश्तों को बढ़ावा, ये कुछ पारंपरिक मानदंड हैं जो एक पुरुष को उसके बचपन से ही सिखाए जाते हैं और समान रिश्तों को बढ़ावा देते हैं। यूनेस्को की पहल क्या है? ट्रांसफॉर्मिंग मेंटालिटीज इनिशिएटिव। यह पहल पुरुषों को लैंगिक मुद्दों पर सक्रिय प्रतिभागियों के रूप में शामिल करने का प्रयास करती है। इसका उद्देश्य पारंपरिक लिंग आधारित मानदंडों को चुनौती देना और सकारात्मक पुरुषत्व को बढ़ावा देना है। सकारात्मक पुरुषत्व को, पॉजिटिव मेंटालिटी। इंगेजिंग मैन एंड बॉयज रिपोर्ट। इस रिपोर्ट का नाम ध्यान रखेंगे, ये कभी भी प्री में पूछ सकते हैं। इंगेजिंग मैन एंड बॉयज रिपोर्ट। यह रिपोर्ट भारत में पुरुषों और लड़कों को लैंगिक समानता के लिए प्रेरित करने वाले 10 प्रमुख कार्यक्रमों को सूचीबद्ध करता है। 10 प्रमुख कार्यक्रम इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, कार्यक्रमों में शिक्षा, संवाद, सामुदायिक कार्यों पर जोर दिया गया है। अगर हमें इस समाज को महिलाओं के लिए सुरक्षित बनाना है तो हमें पुरुषत्व का पुनर्विचार करना पड़ेगा और हमें जो हमारे पारंपरिक मानदंड है उनको बदल के एक नए आधुनिक मानदंडों को अपने बच्चों को सिखाना होगा। महत्वपूर्ण पहल और उनके प्रभाव। मर्दों वाली बात और जेन जैसे कार्यक्रमों ने सकारात्मक पुरुषत्व और समानता को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। पुरुषों को परिवार और समुदायों में समान भागीदारी के लिए प्रेरित किया जा रहा है। सार्वजनिक हस्तियों का योगदान क्या रहा है इसमें? सार्वजनिक हस्तियां जैसे क्रिकेटर जब घरेलू और सामाजिक जिम्मेदारियों को स्वीकार करते हैं तो वे सकारात्मक उदाहरण पेश करते हैं। भाई इतने बड़े सेलिब्रिटी जब ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? यह समाज में सकारात्मक पुरुषत्व को स्थापित करने में मदद करता है। ठीक है, समाचार का महत्व क्या है? जीएस पेपर वर्क इंडियन सोसाइटी के लिए। इंडियन सोसाइटी आज के समय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण खंड बना हुआ है यूपीएससी मेंस के नजरिए से। जीएस पेपर वन में क्या पूछा जा सकता है? लैंगिक समानता और पारंपरिक सामाजिक मानदंडों को बदलने का महत्व। जीएस पेपर टू के लिए क्या पूछा जा सकता है? सरकारी और गैर सरकारी संगठनों की भूमिका क्या है इसमें लैंगिक समानता लाने में। ठीक है, लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए कानून और नीतियां, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक, जीएस पेपर फोर एथिक्स के लिए क्या है? नैतिक मूल्य और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने में नेतृत्व की भूमिका। क्या पिछले वर्षों में कुछ प्रश्न पूछे गए हैं जेंडर इक्वलिटी के ऊपर? जी हाँ, जेंडर इक्वलिटी इज द फाउंडेशन ऑफ अ हेल्दी सोसाइटी। डिस्कस द चैलेंजेस इन अचीविंग इट इन द इंडियन कंटेक्स्ट। ये पूछा गया है यूपीएससी में 2021 में। आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। डिस्कस द रोल ऑफ एजुकेशन इन एलिमिनेटिंग जेंडर बायसेस इन इंडिया। ये पूछा गया है 2019 के यूपीएससी में। ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए हमारे पास है पारंपरिक पुरुषत्व की भूमिका और इसका समाज पर प्रभाव क्या है। नकारात्मक सकारात्मक दोनों तरह के प्रभाव आप लिखेंगे। प्रभाव जब भी लिखेंगे आप ध्यान रखेंगे
कि उसमें नकारात्मक और सकारात्मक दोनों तरह के प्रभाव पे सोचने की कोशिश करेंगे। ठीक है। हाउ कैन कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम्स प्रमोट जेंडर इक्वलिटी? सामुदायिक कार्यक्रम कैसे लैंगिक समानता को बढ़ावा दे सकते हैं? जैसे हमारा कोविड एजुकेशन है, ये एक लैंगिक समानता को बढ़ावा देने की एक पहल थी कि लड़के और लड़कियों को एक साथ हम शिक्षा देंगे एक ही क्लासरूम में। पुरुषों की भूमिका पर चर्चा करें जो लैंगिक समानता और महिलाओं के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने में मदद कर सकती है। पुरुषों की भूमिका क्या हो सकती है लैंगिक समानता को लाने में? सबसे बड़ी भूमिका है हमारी। ठीक है। Examine the impact of initiatives like transforming mentalities on redefining masculinity in India जैसी पहलों के प्रभाव पर चर्चा करें। बढ़ते हम अपने अगले न्यूज की तरफ। हमारा अगला न्यूज है इवेल्युएटिंग पीएम किसान चैलेंजेस अचीवमेंट्स एंड द रोड अहेड। पीएम किसान योजना का विश्लेषण करने के लिए ये न्यूज है हमारे पास और ये हमारे एडिटोरियल में छपा था। पीएम किसान योजना का परिचय क्या है? यह योजना 2019 में 6,000 वार्षिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई। ओके। इस योजना का विस्तार क्या है? पहले केवल सीमांत और छोटे किसानों को कवर किया गया था, लेकिन मई 2019 से सभी भूमिधारक किसानों को भी शामिल किया गया है। वित्तीय आवंटन क्या रहा? 2020-21 से हर साल 60,000 करोड़ आवंटित किए गए, लेकिन वितरण कम रहा। आवंटित तो किए गए लेकिन सभी पैसों का वितरण नहीं हो पाया। चुनौतियां क्या रही? पात्र लाभार्थियों की सूची में विसंगतियां और भुगतान में कमी देखी गई है। ये इस पीएम किसान योजना की सबसे बड़ी चुनौती साबित हुई। हाशिए पर पड़े समूहों पर ध्यान। अनुसूचित जाति और जनजातियों पर विशेष ध्यान दिया गया, लेकिन उनका हिस्सा अपेक्षाकृत कम रहा। ठीक है। भविष्य की योजना क्या हो सकती है? सरकार सभी पात्र किसानों को कवर करने का लक्ष्य रख रही है। जितने भी पात्र किसान हैं सभी को इस योजना का लाभ मिलना चाहिए। ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए हमारे पास क्या है? प्रत्यक्ष आय समर्थन ग्रामीण गरीबी को कम करने में कैसे सहायक है? किसानों के लिए कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन में बाधाएं। किसानों के लिए कल्याणकारी योजनाएं ये आपको पता होना चाहिए। कम से कम 4 से 5 प्रमुख ऐसी योजनाओं की लिस्ट आपके पास और उनके बारे में कुछ टॉपिक्स लिखे हुए आपके पास होने चाहिए। तो हमारे न्यूज आज यहीं पे खत्म होते हैं। 2 ही न्यूज थे। जैसा कि हम हर न्यूज सेशन के लास्ट में करते हैं, कुछ रिवाइवल्स देते हैं। तो आइए उनकी तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पहल लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए जानी जाती है? ये सभी हैं, मर्दों वाली बात, जेम्स, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। यूनेस्को की ट्रांसफॉर्मिंग मेंटेलिटीज पहल का उद्देश्य क्या है? लड़कों और पुरुषों को लैंगिक समानता में भागीदारी के लिए प्रेरित करना। पीएम किसान योजना कब शुरू हुई? ये फरवरी 2019 में शुरू हुई। पीएम किसान योजना के तहत प्रत्येक किसान परिवार को कितनी वार्षिक धनराशि प्रदान की जाती है? तो वो है 6,000 रुपए। ठीक है। पीएम किसान योजना के तहत लाभार्थी कौन है? केवल भूमिहीन किसान, केवल महिला किसान, सभी छोटे और सीमांत किसान, केवल कृषि मजदूर। सभी छोटे और सीमांत किसान। ये रहा, सभी छोटे और सीमांत किसान। तो आज का ये करंट अफेयर डिस्कशन का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। मुझे पता है कि आज की डेट में कुछ खास खबरें नहीं थी और जैसा कि मैं हमेशा आपसे बोलता हूँ कि मेरा उद्देश्य हमेशा आपके पास, आपके सामने केवल उन्हीं खबरों को पहुंचाना है जो कि वास्तविक रूप से आपके लिए उचित है, आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, ना कि मैं आपके सामने एक खूब बड़ा भंडार खड़ा करना चाहता हूँ करंट अफेयर्स का और न्यूज का। ऐसी मेरी कोई मंशा नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कोई वैल्यू मिली होगी। अगर आपको थोड़ी सी भी वैल्यू मिली है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनका भी करंट अफेयर्स के प्रति नजरिया बदल पाए और उनकी बुद्धिशीलता बढ़े। तो इसी के साथ मैं अपने वादे को विराम देता हूँ। धन्यवाद।